scam के बाद how has life changed for you? Life changed 365 degrees, to be very honest. Like, you know, I became a household name. But very grateful that it happened. A lot more people started taking me, my talent, and my work seriously. OTT and chill करण के साथ। Hi guys, this is OTT and chill with me करण और आज जो शो के बारे में बात करें इट्स ऑलरेडी स्ट्रीमिंग ऑन Amazon Mini TV फॉर एकदम ये बोलना इंपॉर्टेंट है ऐसा मेरे को इन्होंने बताया फ्री की चीजें हम सब इंडियंस को पसंद है तो सबसे जाके पहले देख के आइएगा एंड लेट देम नो कि कैसा है बट आई वांट टू टॉक अबाउट स्टार्ट करके कि आप तीनों का जो सरनेम है ना बहुत भारी भरकम है लेट्स स्टार्ट विद यू वैशिष्ट बारोट एंड कोचर तीनों का Correct. बारोट करेक्ट है। Correct बोला. वशिष्ठ मेरा है। वशिष्ठ ऐसा लगता है पिक्चरों में जो हेवी सरनेम नहीं होते थे जो करोड़पति लोग हाई फंडो ऐसा वॉक करेंगे स्वैग में वैसा वाला कभी आपको फीलिंग आया था? हमारे फैमिली का सरनेम है शर्मा। अच्छा मैं भी शर्मा जी का ही बेटा हूँ। तो बट मेरी मॉम को ऐसा लगा कि शर्मा तो बहुत कॉमन है और विशाल तो एनीवे कॉमन नेम है तो हम इसके लिए हमारे जो गोत्र होता है जो वशिष्ठ है हमारा हम वो यूज करेंगे। अच्छा। तो ये आंसर मैं बहुत स्कूल डेज में बहुत किया हूँ कि ए तेरे मम्मी का नाम शर्मा है पापा का नाम तू वशिष्ठ क्यों है अडॉप्टेड है क्या You must have, no? Kids are very mean. अरे यार Kids are terrible. And for a time I did not know why. फिर मैं I inquired कि भाई क्यों है बताओ. Then it's been much better. I like the name. But it's heavy surname you like और वो की जायदाद की वारिस मिस्टर वशिष्ठ। Vashisht. for you as well यार अंजलि I love the surname Yeah, it's very भारी. है ना बारोट. बारोट. बोलने सीख गया. Finally सीख गया. Now I'll remember. जैसे गुजराती में दादी को बा बोलते हैं तो वैसे याद रख लो हाँ, बारोट बा और रोटी का रोट. बारोट. बट कितनी बार आपको खुद को हेवी लगता है बोलने के लिए मजा आता है यू एंजॉय सेइंग योर सरनेम Say Actually, it. How do you say it? बारोट. Say it properly, like with Vazan. बारोट. Nice. अंजलि बारोट Yeah, that's how you say it. बारोट पे बारोट। तो बचपन में मुझे बहुत चिढ़ थी मेरे सरनेम से क्योंकि सब उल्टा फुल्टा बोल देते थे बैरेट बोलते थे बरोट बोलते थे बारूद बोलते थे अरे बाप तो मुझे ऐसा था यार ये कैसा सरनेम है पर धीरे धीरे मुझे पसंद आने लग गया फिर बाद में मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा तो फिर मैंने शादी के बाद भी चेंज नहीं किया मुझे इतना पसंद आने लग गया मैंने कहा नहीं यार यही रखूंगी मैं तो अंजलि बारोट तो या आपका नाम में कभी लोग कंफ्यूज होते हैं डबल ई आई कौन सा समीर करना है It's a nuisance and a nightmare of the highest order. अरे बाप रे मतलब ये हो गया I've been working for 21 years now in Bombay, 18 to 20 years somewhere around there. और अभी भी यार SAMIR मेरा given name है when I was born. अब SAMIR में कहीं जो होता है it's not commonly also पंजाबी में double ER होता है but IR भी होता है now Sameer also is a Muslim name as well so it can be used both ways तो मेरे माँ बाप ने बड़ा यार सोचा कि कहीं पर भी दुनिया में जाएगा it could be a Sameer it could be a Punjabi Muslim could be anything else it's a global name but the problem with an IR is that nobody gets it right it's and it's always a double E some guy will write I very few write I but I even a problem with my surname because of so a lot of people do CHAR Oh, then some just will like do Bachchan. Exactly. Yeah. And then do like a. चल Some guys will The do doubles and the singles. Correct. It's a simple KOC double HAR and SAMIR. Yeah. One will fight that battle. It's अभी तो become better चलो now. बैंक में डायरेक्ट आता है पैसा पहले तो चेक वेक में बाउंस कितने होते थे बहुत बारी मतलब बहुत बारी भाई गलत नाम है क्या कर रहे हो तो फिर दोबारा से चेक बनाओ दोबारा भेजो बाप रे बाप आई थिंक आपकी विकिपीडिया एंट्री में भी SMER है शायद पता नहीं भाई उसको जितना भी चेंज कराओ वापस वही कर देते हैं आई हैव नो आइडिया हाउ इट वर्क्स इफ यू बीन वंडरिंग हम लोग नाम की बात करें कि नाम में भी हसल है इतना शो में भी हसल हो रहा है बट जैसे गुड कनेक्ट ब्रदर नाइसली डन बस इसी बात के पैसे बाकी सब एक जैसे हैं मैं भी बोलूं कि सरनेम कहां से घुमा के आ रहा है पर ये अच्छा नाइस For you, how did this show come to you? आपने कहाँ हासिल किया ऑडिशन दिया कि सामने से बोल दिया कि विशाल आप ही हैं who came behind you Who came behind me? somebody came behind the other person he said something somebody came behind you also नहीं आई एम आस्किंग कि कौन आया कि स्क्रिप्ट दौड़ के आए कि आप दौड़ के गए किसी को सुना रहे थे मैं पीछे आ गया उल्टा हो गया हाँ ये किसी के ऑडिशन पीछे दिया बोल रहा है। बराबर अच्छा बराबर ऑडिशन दिया ओके ऑडिशन किसी और का दिया था अच्छा बट मिला कुछ और अच्छा बट यही शो के लिए कि इसी शो के लिए ओह लवली ऑडिशन दिया सब हो गया फाइनल फिर आया संजय अच्छा इसी शो में कुछ और प्ले करने वाला था मैं बता देना यार I was going to play ये बाबा। जो है ना ये कैरेक्टर ये। अच्छा ये वाला ये बाबा बाबा ओके वो प्ले करने वाला था मैं गाड़ी वाड़ी थोड़ी थी उस समय काफी ज्यादा Yeah, in fact, I remember you on the first table read also. Yeah.
that you were reading for Baba. Baba's lines. Yes. The cast is very different there. और फिर मैं चला गया, मैं कुछ और करा था, मैं शूटिंग करा था. जब ये मैं वापस आए तो मैंने मैं कहा, ऐसा मिला इन्हें ऐसा मिला सॉरी बंदा कहाँ है जो करा था ये रोल संजय का. कहते चला गया, तो मैंने कहा तो फिर कहते ये कर रहा है. मैंने कहा अच्छा तू दूसरा रोल करा था. मैंने कहा पर तो वो कोई और कर रहा है तो उनका डेट्स का इशू हुआ था कि आपका काम ज्यादा पसंद आ गया? किस्मत। उनका आई थिंक किस्मत ही बोलेंगे. डेट्स का तो लुक का डेट्स का कुछ तो चल रहा था. आई वाज नॉट इन्वॉल्वड इन दैट. अच्छा. मेरे पास सीधा ये है कि तू करेगा. and nobody's seen that guy ever since. बट हाउ हैप्पी यू वर कि चलो अभी ये वाला आई एम डूइंग अ मीटियर रोल? It was a good feeling. I had done the previous show as a protagonist, and then this came in. I liked the character क्योंकि मैंने अभी ऐसा किया नहीं है और करते हैं, मजा आएगा ये वाला. क्योंकि इसके पहले वाले भी दो जो प्रोजेक्ट्स थे, तो they were matured, both of them, but they were still एक जोन में कि हाँ they are still learning और they are a little hierarchy में थोड़े से नीचे. This guy seemed to know it all, genius, but choice से यहाँ पे रहा है. That's why I liked Baba. But when Sanjay came, Sanjay is the protagonist. The story is running around him. He gets to do so much more. भाई आप एक्टर हो, आपको ये मौका मिलेगा, आप लोगे. I was talking to Harsh. डायरेक्टर साहब ने बोला कि देख विशाल ऐसा है, मेरे को पता है तू ये कर लेगा क्योंकि बाबा तूने किया, अगर तू ये कर लेगा आराम से. बोला ठीक है, ओके. And then we did it. नाइस यार, सो नाइस. It was a wonderful feeling. लवली. One night was थोड़ा सा टेंशन वाला. I'm suddenly jumping. This is a project which is starting now, and I'm suddenly jumping the character. The entire conversation you have once your character changes on a project from a primary to protagonist, is it वही बोलते हैं शायद, जो ही बोलते सही बोलते. है ना? जो भी है ये, जो भी कैरेक्टर से आप जिस प्रोटैगनिस्ट में जा रहे हो, वो कॉन्वर्सेशन चेंज हो जाती है आपकी. वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है बिकॉज फॉर रीजंस. अदरवाइज उसके बाद फीलिंग बहुत बढ़िया थी. बहुत मेहनत की, घंटों घंटों शूटिंग किए क्या बात है. और फाइनली इट हैज रिलीज्ड. हाउ नाइस. अंजलि फॉर यू? तो हम सब एक्टर्स, एटलीस्ट हमारे लेवल के एक्टर्स का यही प्रोसेस होता है. ऑडिशन किया था मैंने. ऑडिशन के बाद फिर कॉल आया था और ब्रीफ हल्का चेंज हुआ था, तो फिर से सेकंड राउंड भी आप कह सकते हो. फिर मुझे पता चला मैं लॉक हो चुकी हूँ. तो ये जो प्रोसेस होता है ये तो हम जैसे एक्टर्स करते ही हैं ये प्रोसेस. तो फिर मुझे ये प्रोजेक्ट मिला. ऐसे कोई पीछे को हर एक एक्टर को ये करना ही चाहिए मेरे हाँ नहीं मतलब पीछे कोई दौड़ के नहीं आया था या है ना? या यू कैन रन आउट ऑफ दैट हैबिट ऑल्सो. और फिर ऑडिशन में आप हक देते हो बराबर. नहीं, और उसकी खुशी भी अलग है. एक ऑडिशन के बाद वो एक विन, वो उसकी खुशी अलग है कि अरे मिल गया. इट्स जस्ट लाइक सम सॉर्ट ऑफ वैलिडेशन. तो उसकी भी एक खुशी. तो आप इसमें लव इंटरेस्ट प्ले कर रही हैं इनका? And not just love not interest. yeah, not It's just more love like a interest. support system. Yeah. अच्छा, बिकॉज मेरा सवाल कनेक्टिंग है इसके ऊपर. जी. बिकॉज ये है कि स्कैम में भी ऐसे ही जुगाड़ कर रहा होता है ये. और I was इसमें भी ऐसा ही expecting this कुछ है. from someone. हाँ, ये क्या है मतलब? आर यू अट्रैक्टिंग ऑल दोस रोल्स? ये मैं जवाब तैयार करके आई हूँ क्योंकि अच्छा. मुझे लगा था ये कोई पूछेगा. लवली. यस. हाँ. तो स्कैम में मैं बहुत सीधी सादी सिंपल बीवी का रोल प्ले कर रही हूँ, जिसमें आई एम ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अ 20-year-old गर्ल टू अ 40-year-old वाइफ. उसमें आई एम विथ हर्षद इन हिज हाइज एंड स्पेशली हिज लोस. बट व्हेन इट कम्स टू वंशिका, वो बैड-एस है. वो इसकी सपोर्ट सिस्टम है बट वो कॉलेज की मतलब बैड-एस लड़की है. एंड एट द सेम टाइम व्हेन ही इज़ डूइंग समथिंग रॉन्ग या मुझे ऐसे लग रहा है कि नहीं इसका आइडिया बकवास है, तो मैं इसके मुंह पे बोलती हूँ कि यार ये तो फालतू है. यहाँ पे जो काइंड ऑफ सपोर्ट एंड काइंड ऑफ स्ट्रेंथ जो मैं संजय को दे रही हूँ इज़ वे डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई वाज डूइंग एज ज्योति इन स्कैम. The characters are completely different. यहाँ पे you see her extreme strong side also, and you see her sweet side when she is with Sanjay. So that is the difference, my friend. लेकिन स्कैम के बाद how has life changed for you? Life changed 365 degrees, to be very honest. I feel कि वो जो शुरू से स्कैम तक जितना इन्वेस्ट किया था वो भगवान ने सब मिला के उसका प्रसाद स्कैम के थ्रू दिया. सो इट्स जस्ट नाइस बिकॉज स्कैम से यू बिकम लाइक आई बिकेम अ हाउस होल्ड नेम. इट वॉज नाइस और बस वेरी ग्रेटफुल दैट इट हैपेंड. उसके बाद आई थिंक अ लॉट मोर पीपल स्टार्टेड टेकिंग मी, माई टैलेंट एंड माई वर्क सीरियसली. वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. सो या वेरी ग्रेटफुल.
समीर फॉर यू एज वेल, यू नो, मैं जब भी समीर कोचर के बारे में बात करते सबसे पहले क्रिकेट ही आता है, बिकॉज मैं खुद क्रिकेट होस्ट करता हूँ. सो वी ऑलवेज लुक कि यार समीर ने कैसे किया, तो थोड़ा वहाँ से भी इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं. बट रिसेंटली आई वाज वाचिंग फोमो शॉट्स और तब रियलाइज होता है यार समीर एक्टिंग भी पहले भी कर रहे थे और अभी भी बहुत अच्छी कर रहे हैं. सो नाउ आर यू स्टिल चूजी अबाउट द वर्क विच यू आर गेटिंग कि मेरे को क्या अपने हिसाब से करना है, बिकॉज इसमें भी थोड़ा आप कॉर्पोरेट वाला दिख रहे हैं, फोमो शॉट्स में भी थोड़ा ऐसा वो कॉर्पोरेट वाला एंगल था विच रियली गोज विथ योर पर्सनैलिटी एज वेल. तो आप वैसे वाले देख रहे हैं कि मेरी पर्सनैलिटी से क्या जा रहा है, या कुछ हट के भी आप सोच रहे हैं कि नहीं ये भी करते हैं अभी? यार ऐसा था ना कि बिकॉज आई वाज होस्टिंग द आईपीएल, इतनी बड़ी टूर्नामेंट थी एंड आई वाज फ्रंटिंग इट एज वन ऑफ द मेन एंकर्स, तो पीपल सॉ मी फॉर दोस 10 years आल्सो वेयरिंग अ सूट टाई. मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ और मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ बतौर एंकर. तो आई थिंक पीपल thought, so the filmmakers and people who wanted to use me in films had an image of me being that guy. And also मैं खुद टाइम निकाल नहीं पा रहा था to get away from the sporting world and the anchoring world to pursue what I really wanted to do, which was acting. So अब मेरी ज़िंदगी से जब ये 5-6 साल से भी IPL में नहीं कर रहा हूँ, तो I have focused all my energies in terms of acting. And yes, I am very picky and choosy in terms of what I do. मैं वेट करने को तैयार हूँ, मैं बाकी काम करते रहता हूँ अपना. If I get something that excites me, I'll do it. If it's not exciting, I won't do it. I aspire to do great roles, of course, away from my DNA, my personality and what people see me as. अभी ये कर रहा हूँ, इनफैक्ट I'm doing another show right now जहाँ पर मैं एक चोर बना हूँ, लुक्खा, कानपुरिया बना हूँ मैं. अच्छा. उसके अंदर पूरी दाढ़ी वाड़ी उगाई है मैंने और या प्लेइंग अ बैडएस यार, सो बड़ा मजा आया उस पे. तो बदमाश तो हाँ, तो वो कला में कुछ अलग किया. So I'm having fun, yeah. I'm really enjoying myself and enjoyed myself on this show as well. And before you ask, Sanjay and Mihir don't have any love angle. You were asking her. हमारा कोई ऐसा लव एंगल नहीं है. हेट वाला ज्यादा. हमारा एक बहुत ही अलग किस्म का एंगल है. ये बहुत, हाँ, इट्स नॉट लाइक अ ब्रोकबैक माउंटेन. नो, इट्स एन इंटरेस्टिंग पार्ट यार. ये अलग है फ्रॉम द अदर कॉर्पोरेट वंस बिकॉज ये स्टार्टअप की दुनिया का है. And Mihir Jain is one of those back in the day early movers in the world of startups. जिसने अपनी एक जगह बना ली, एक मकाम बना लिया by being somebody who understood the value of an idea. कि how do you invest in an idea? How do you create a concept around the idea? How do you make a business around it? And how do you solve a problem in society? So I think he was one of the early movers. And ये इसकी opening sequence में भी कॉलेज पे जाता है, बच्चों को बोलता है कि देखो ऐसा है ना कि मैं 12वीं फेल हूँ. अच्छा. पर मैं जहाँ पहुँचा हूँ वो अपनी मेहनत से पहुँचा हूँ और आप सब लोग करो पढ़ाई लिखाई. I don't mind it, but most of you will get jobs by me. So he has a problem with the educational system, saying कि आपको एक ही लाइन पे अगर आपको चलवाएगा कि आप पहले पढ़ाई करो, फिर आप साइंस करो, फिर आप जॉब करो, फिर आप ये एज पे ये करो, तो वो आपकी लाइफ की एम्बिशन को फुलफिल नहीं करेगा. He is an out of the box thinker and he looks at people like these, like Sanjay, which is why it's a very interesting connect in the story कि how his ideas meets the vision of a Mihir. वो जो नोक जोक है, वो जो पूरा जो एक battle है to make the business successful. That journey of his climb with all the hustling that he has to do is the essence of this kind of story. तो मजा आया करते हुए. It was a lot of fun. बहुत हेक्टिक था, बहुत घंटे शूट की. वो विसर्जन का दिन था आखिरी. मैं जूहू पे रहता हूँ पानी के आसपास. मैं कह रहा हूँ मुझे घर जान दो भाई, मैं घर पे पहुँच नहीं पाऊंगा अपने. वो मतलब सड़कों पे लोग नाच रहे हैं, मैं हाउ विल आई रीच होम? नहीं 5 और मिनट. उन्होंने बोला हसल करो, तो इधर भी हाँ, यहाँ हसल करो. मैंने घर पहुंचते पहुंचते हसल. मैंने कहा भाई इतने तो नहीं मिल रहे, मतलब हसल कि मैं बैठूं और घर ही ना जा पाऊं अपने. IPL is going to start. This one question लोग आपसे पूछ के तंग कर चुके हैं about cricket और anything, जो आप बोर हो गए यार ये अब मत पूछो मेरे को. कौन सा है यार? कल मैच है, टिकट मिलेगी. और इन्हीं के और ऐसे टिकट नहीं मांगते नॉर्मल. अच्छा. कि आई वांट 5 VIP box tickets with hospitality and can I meet विराट कोहली. मैंने कहा मतलब मैं कौन हूँ यार, मतलब मैं कहाँ बैठा हूँ मैं, मतलब नहीं घंटा भागो यहाँ से अभी. जाके अपने शो को देखो, अपनी परफॉर्मेंस देखो दोनों, और फिर मेरे पास आना सीट फंडिंग के लिए. ठीक है. But this last segment which I do, it's called My First. When was the first time you saw yourself in a poster? और कहाँ था ये? वो था 2014. दिस वाज अ चैनल वी शो. चैनल वी ऑडिशन किया था मैंने कलकत्ता से, रात को 2 से 4 के बीच में. वहाँ से भेजा था खुद ही रिकॉर्ड में, और मेरा दोस्त उसके पास एक कैमरा था, रिकॉर्ड करके भेजा. 2-3 दिन में कॉल आ गया कि भाई तुम्हारा फाइनल है. मैंने वाह, मैं तो बॉम्बे जा रहा हूँ. मैं बॉम्बे आ गया, वहाँ देखा पोस्टर, तो सब कुछ पहली बार हो रहा था उस समय. पायलट शूट हो रहा है, डायरेक्टर एक्शन कट बोल रहा है, डायरेक्टर बोल रहा है वेल डन. अच्छा ठीक है. But why do you do this between 2 and 4 in the morning? This was my first audition. मैं अपने फ्रेंड के घर चला गया, उसके पास कैमरा था, मेरे को रिकॉर्ड I think करना है. उस समय नहीं था ना सर फोन. 2 to 4 वाला टाइम ये हो हमारे सकता है. ये पास मेरा फीलिंग. It's the खुद का कैमरा वाला नहीं था ना, शांत मस्त टाइम वाला. of the universe.
where you can talk to yourself and feel lot of, मुझे ऐसा लगता है extra feel कर पाते हैं because everybody is silent. यहाँ पे लौंडे थे बैठे थे 2-3 मतलब कुछ करते हैं बट सी नाउ 2014 वैसे वाले फोन नहीं थे जिससे आप मतलब ऑडिशन रिकॉर्ड कर लो. Sony Ericsson type जो वीडियो Nokia, रिकॉर्ड होता था, ऑडिशन वाले रिकॉर्ड. BlackBerry वाला एक फोन था. तो कैमरा चाहिए था तो उसके पास था. अंजलि first time? फर्स्ट होर्डिंग्स मेरे लगे थे अराउंड 2017 बट वो साउथ साइड लगे थे तो मैं देख नहीं पाई थी. लोगों ने मुझे पिक्चर्स भेजे थे कि देखें बट आई वाज लाइक आई कांट सी. इट वाज लास्ट ईयर जब मेरी गुजराती फिल्म के होर्डिंग्स लगे थे. चबूतरो? यस. सो समहाउ मुझे वो एक्सपीरियंसेस मेरे पेरेंट्स के थ्रू देखना मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट लगती है और मुझे वो मैं ज़्यादा फील करती हूँ. आई फील तो आई रिमेंबर हम गुजरात साइड थे फॉर माई प्रीमियर ओनली एंड मुझे पता चला कि यहाँ पे होर्डिंग लगा है तो मैं अपने पेरेंट्स को ऐसे ही मैंने कहा कि चलो यहाँ थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करना है. मैं लेके गई. आई डिडंट टेल देम एंड व्हेन माय पेरेंट्स सॉ इट एंड दे वर लाइक क्राइंग एंड ऑल दैट. आई एम लाइक बस यही शो ऑफ करना है और कुछ नहीं. बट आई थिंक आई लिव दीज एक्सपीरियंसेस थ्रू माय पेरेंट्स बिकॉज like I have said earlier, it's because of them wherever I've reached today. So these tiny achievements, I just want to dedicate it to them and my family. So, yeah. सुमीर आपके लिए first hoarding? यार मैं दिल्ली से आया था बॉम्बे तो मुझे कहा गया था कि मैं फिल्म कर रहा हूँ यहाँ पर. फिल्म का नाम नहीं था उस टाइम पे पर मुझे कहा कि फिल्म है. मैंने कहा यार फिल्म तो बहुत बड़ी चीज़ है कर लेता हूँ. तो एक सुमीर सबरवाल हैं डायरेक्टर, उनके साथ मैंने फिल्म की थी वैलेंटाइन डेज. इट वाज वन ऑफ द फिल्म्स थ्री ऑफ अस, मी, गाय कॉल्ड निखिल सकरानी एंड मनोज बिदवाई एंड दिस गर्ल कॉल्ड सीता थॉमसन. तो मुझे बॉम्बे के बारे में कुछ नहीं पता था भाई. मैं दिल्ली का लौंडा था, मैं अभी भी हूँ, पर मैं यहाँ पर आया था और मुझे याद है जुहू बीच के पास जैसे आप राइट टर्न लेते हैं वहाँ रामाडा होटल के उधर. रमाडा होटल के नहीं दूसरी साइड पे जहाँ पर वो महाराजा भोग है, भोज है, उस साइड पे बड़ी सी होर्डिंग लगी थी. अभी भी है वहाँ पर. हाँ वहाँ पर एक बड़ा सा था वहाँ पर और मेरी वहाँ पर वैलेंटाइंस डे की होर्डिंग लगी हुई थी. And I saw it, I was like, wow man, ये भी होता है लाइफ में. This is a hoarding. I sat there, मैं amused था काफी कि मतलब ये. And then I was also hoping कि people are passing by. अच्छा देखे ये मैं हूँ. मैं कभी-कभी तो ऐसे भी कर रहा था. Nobody noticed, yeah. How nice. But it was fun. But the film was a documentary on how not to make a feature film. But listen, I got to ask you, यार, look at the socks this guy is wearing. नहीं इसके बारे में इंटेग्रिटी इश्यूज हो जाएंगे बाद में बात नहीं करेंगे. ऐसा नहीं है भाई. ये तो ये आप इनकी कहानी हमारी कहानी है. इनकी खुद का स्टार्टअप है इनका. और ये ऐसे मोजे बनाते हैं. देखो जैसे आप स्टार स्ट्रक हो गए मेरे मोजे को देखकर, आप लाइफ में कब स्टार स्ट्रक हुए थे फर्स्ट टाइम? कोई स्पोर्ट्स स्टार को देख के या ऐसे कोई फिल्म स्टार को देख? दो लोगों को. मैं जब पहली बार अमित जी से मिला, ह्यूज फैन सर, एंड द अदर टाइम माय चाइल्डहुड हीरो फॉर मी, हालांकि मुझसे थोड़ा पहले के टाइम पे थे, वाज मिस्टर कपिल देव. एंड इवन नाउ व्हेनेवर आई सी हिम तो थोड़ा सा मेरा ना हो जाता है कि माय गॉड इट्स दिस इज कपिल देव. एंड फॉर मी मैं वेट करता था कि जब ऑपोजिशन हमारे मेन बैट्समैन को आउट करें एंड ही वुड कम एंड बैट, क्योंकि वो पहले थे जो मतलब कि 15-20 बॉलों में 30 रन मारते थे. इट वाज ग्रेट. एंड एज अ चाइल्ड आई हैड अ मिडिल पार्टिंग एंड माय ईयर्स वर कवर्ड बिकॉज़ ऑफ मिस्टर बच्चन. अभी भी बाल गीले करता हूं तो मिडिल पार्टिंग है. इतने ज्यादा मैंने किए थे वहां पर. सो या ह्यूज फैन. सो बोथ ऑफ देम. अंजलि स्टार स्ट्रक फर्स्ट टाइम? शाहरुख. शी इज फर्स्ट लास्ट मिडिल सब कुछ कहानी शुरू और खत्म वही होती है. बट व्हेन डिड यू मीट हिम फर्स्ट टाइम? तो मैं प्रोडक्शन हाउस में काम करती थी एज एन एसोसिएट प्रोड्यूसर एंड आई वाज डूइंग एन एड विद फरहान अख्तर. मुझे पता चला कि जो नेक्स्ट स्टूडियो है वहाँ पे शाहरुख का शूट चल रहा है. डब्बू रत्नानी इज शूटिंग विद हिम. तो मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया. मतलब आई वाज लाइक कि मुझे तो वहाँ जाना है बट एज अ प्रोफेशनल आई कांट लीव माई सेट. तो मुझे पता चला कि वहाँ पे जो मैनेज कर रही थी सेट वो फरहान अख्तर की बहुत बड़ी फ़ैन थी. तो मैंने कहा कि तुम मुझे शाहरुख से मिलाओ, मैं तुम्हें फरहान से मिला. क्या बात. ये है जुगाड़ का खेल इनके शो का टैगलाइन. उसने मुझे कहा कि आ जाओ अभी तुरंत फटाक से. तो मैंने अपने बॉस से कहा कि जस्ट गिव मी 5 minutes इज ऑल आई वांट एंड आई विल जस्ट गो एंड कम बैक. And I entered that studio and Shah Rukh Khan was right there in black suit. Did you melt? Huh? Did you faint? I just froze. I froze and my friend along with me, he's like, जाना इतना करके आइए, जा बात कर. I'm like, okay, ठीक है. And then, you know, like that typical teenage girl, I was like, hi Shah Rukh. Big fan. You know, my name is Anjali and I wanted to introduce myself like this only to you. Hi. I just went mad. And he was, you know, so embarrassed. He was like, no problem. I always wanted to tell you. यार you should have given him कुछ होता है. अरे that's what I did ना. ये तो अंजलि. इसी वही तो बोला मैंने कहा ऐसे ही बोल रही है. तो नाम होने का पर्पस. तो मैंने वही कहा आई वांट अ पिक्चर. हाँ पिक्चर लिया.
That was not it. Then my friend went to get the picture और शाहरुख one side was खाली ना, मैं यहाँ से distance पे चिल्ला रही हूँ. I'm like, Shahrukh, can I grab that other arm of yours? I'm like, what am I doing? And then again he's like, yeah, come. बाद में मैंने हाथ नहीं धोए, कपड़े नहीं धोए, मतलब एवरी ईयर मैं ये शाहरुख के बर्थडे पे बाइट चलाने वाला हूँ. Shahruk's biggest fan. Please. Yeah. I want Video to. पर Please, I'm manifesting this. Please, I want to work with Shah Rukh Khan, and I hope I can act with him. देखो मेरा नाम करण है, कॉफी विद करण में होता है मैनिफेस्टेशन, तो इधर भी Oh अच्छा है. my God. Lastly, let's end with you, विशाल. यार मेरे से शुरू कर लेते, मेरा तो बहुत ही फुदूसा है. इनके तो बहुत बड़े फर्स्ट आस्ट्रक है, इसलिए क्योंकि आई हैव नॉट सबको दूर से ही देखा है. मैं जल द बैंड, हाँ जल. तो स्कूल डेज में आशिक और उनके गाने भी वैसे. वो लोग मॉडर्न हाई करके एक स्कूल है कलकत्ता में, तो वो लोग वहाँ आने वाले थे. और मॉडर्न हाई इज ऑल गर्ल्स स्कूल, तो इंसेंटिव और भी ज़्यादा था कि फेवरेट बैंड आ रहा है और वो. लेकिन जब बैंड आया, वो गाड़ी में ब्लैक कलर की मस्त एसयूवी में ऐसे आए, तो ऐसे एकदम फुल ऐसे नहीं करते हाथ की, हाँ भाई अंदर तो छू ही रहा होगा मेरे हाथ को. ऐसे करके पकड़ लिया था मैं उसके विंडो को. That was my starstruck moment. Lovely यार. ये सारी स्टोरीज है, और प्लीज गो एंड वॉच Amazon मिनी टीवी पर एब्सोल्युटली फ्री है. हसल ऑलरेडी स्ट्रीम हो रहा है. रेडियो सिटी रग रग में